अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी एयर जो है ये माइक्रोबियल फ्लोरा होती है एयर की, जो टेम्परेरी भी होती है और वेरिएबल भी होती है, मतलब आर्जी और मुतगय्यर होती है। अच्छा, अगर हम एयर की बात करें तो ये कोई मीडियम नहीं है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाए, लेकिन अगर हम बात करें कि ये कैरियर इसका क्या है, तो ये पार्टिकल मैटर्स होते हैं। ये कोई डस्ट हो सकती है, ये कोई ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, पानी की बूंदें वगैरह हो सकती हैं, कोई डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ये कोई मीडियम नहीं है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करे, लेकिन ये कैरियर है पार्टिकल मैटर का, उसके अलावा डस्ट का और ड्रॉपलेट्स वगैरह का। अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर की, तो इसमें ट्रांसमिशन होती है, क्योंकि बेसिकली अगर हम डिस्कस करें माइक्रोबायोलॉजी को, तो ये माइक्रोबायोलॉजी का फ्लोरा है एयर का, ये ट्रांसमिनेंट और वेरिएबल भी होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर ये टेम्परेरी है तो ये ट्रांसपेरेंट भी है। अगर ट्रांसमिशन ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करें, तो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो स्प्रेड किए जाते हैं कफिंग के ज़रिए, स्नीजिंग के ज़रिए, ह्यूमन रिस्पिरेटरी ट्रैक में, मतलब खांसते वक्त, छींकते वक्त जो हमारे ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं, बूंदें वगैरह होती हैं छींक के ज़रिए या खांसते वक्त, वो रिस्पिरेटरी ट्रैक, हमारे जो सांस लेने की नाली है, ट्रैक है, उसके अंदर उसका ह्यूमन बॉडी पे अफेक्ट हो जाता है। ये जो ट्रांसमिशन ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मतलब हवा के ज़रिए छींकने, खांसने की वजह से ये दूसरे बंदे के रिस्पिरेटरी ट्रैक में भी अफेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैन हम डिस्कस करेंगे फैट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम फैट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो इसमें सनलाइट आ जाती है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, साइज़ का है पार्टिकल का वो आ जाता है। नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या नेचर है, वो फितरत के लिहाज से कैसा है, वो बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कैसा है, ये उसकी बिना पे नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी फैट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिस्कस किया जाता है। फर्दर है हमारे पास माइक्रोबियल कंटेंट ऑफ एयर। बेसिकली ये इसके टू मेथड्स होते हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर इसका क्या क्राइटेरिया होता है और आउटडोर इसका क्या क्राइटेरिया होता है। अगर हम डिस्कस करें इंडोर एयर, तो इसमें वेंटिलेशन रेट आ जाता है, जो भी शरह होती है वेंटिलेशन की उसकी बात करते हैं, क्राउडिंग वगैरह आ जाती है, उसके बाद नेचर और डिग्री जो एक्टिविटी की होती है इंडिविजुअली अक्कर की जाती है अकोमोडेशन के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंडोर आ जाती हैं। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें, ज़राए की बात करें, तो एयरबॉर्न में ये जो ज़रिए होते हैं या ज़राया होता है कोई भी ट्रांसमिशन करने का, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैरिड करते हैं डस्ट पार्टिकल को, ड्रॉपलेट या एक्सपेल कर देते हैं नोज़ या माउथ ड्यूरिंग स्नीजिंग या कफिंग वगैरह के दौरान। इवन बात करते वक्त जो हमारे मुंह से छींटे वगैरह निकलते हैं उसमें, इसमें हमें ये होता है कि हीमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकती है, हमें डिप्थेरिया बेसिली वगैरह हो सकती है, मतलब ये बैक्टीरिया कोई हमारी बॉडी पे अफेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग स्नीजिंग, कफिंग। यहाँ हम कोई बात कर रहे हो तो हमारे मुंह से जो वो बूंदें निकलती हैं वो दूसरी बॉडी अदर पर्सन की रिस्पिरेटरी ट्रैक पे अफेक्ट करके हमारी बॉडी में मतलब ब्लड की क्लॉटिंग करवा सकता है बैक्टीरिया की वजह से हमारी बॉडी में। बेटा जी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ा के, मतलब यूँ कह लें कि बैक्टीरिया की रेंज को बढ़ा देता है हमारे को इंटरनल ट्रैक में। लाइक जैसे स्टमक है, स्टमक में बैक्टीरिया अफेक्ट कर जाता है, उसमें ग्रोइंग करनी शुरू कर देता है, तो उसमें अल्सर वगैरह बना देता है। यहाँ हम बात कर लेते हैं ट्रैक के ज़रिए हमारे लंग्स पे इफेक्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में, जो कि हमारे ह्यूमन रिस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करती है, मतलब छींकते वक्त, खांसते वक्त, या बेटा जी माउथ के ज़रिए भी ये आपके हो सकते हैं। इवन आप बात करते वक्त आपके मुँह से जो बूंदें निकलती हैं छोटी छोटी, वो जल अदर पर्सन के रिस्पिरेटरी ट्रैक पर अफेक्ट कर सकती हैं। फर्दर है आउटडोर एयर। बेटा जी ये माइक्रोबियल कंटेंट का सेकंड पार्ट है, मतलब इसका सेकंड मेथड है आउटडोर एयर। आउटडोर एयर में एल्गी, प्रोटोजोआ, यीस्ट, मोल्ड्स, ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ये मुंसलिक होते हैं एयर से, जो कि नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ होता है। अगर हम बात करें एल्गी, प्रोटोजोआ और इस चीज़ की, तो बेसिकली जो मोल्ड्स होते हैं वो स्पोर्स होते हैं,
जो कि लार्जेस्ट पोर्शन होता है एयरबोर्न माइक्रोफ्लोरा का। अगर डिस्कस करें हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो स्पोर होते हैं ये नॉन स्पोर्स होते हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने बैक्टीरिया में पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग डिस्कस किया था। फर्दर हम बात करेंगे इनकी अक्रेंस की। अक्रेंस ये कहाँ पाए जाते हैं, ये होते क्या हैं। बेसिकली अगर बैक्टीरिया और मोल्ड्स की बात की जाए तो ये स्पोर्स होते हैं जो कि हाई जो हमारी अर्थ सरफेस होती है, जैसे कि हमने नियर टू अर्थ सरफेस बात की थी, हाई अबव अर्थ सरफेस जो होती है ये वहाँ पर पाए जाते हैं। बेसिकली जो फंगस वगैरह होती है या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये 3000 एयर में जो इनका मैसेज वगैरह होता है वो अक्रॉस कर जाता है नॉर्थ अटलांटिक में। अगर एयरबोर्न बैक्टीरियल डिजीज़ की बात की जाए तो इनमें मेनिंजाइटिस फिनोमिया वगैरह हो जाता है। फिनोमिया मतलब निमोनिया वगैरह लंग्स पे इफेक्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट कर रहे हैं तो उससे निमोनिया भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस वगैरह भी हो सकते हैं। अगर हम एयरबोर्न वायरल डिजीज़ की बात करें अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियल डिजीज़ तो ये फिनोमिया है, निमोनिया। अगर हम एयरबोर्न वायरल डिजीज़ की बात करें तो मतलब हम यहाँ वायरस को डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ स्मॉल पॉक्स हो सकते हैं। हमें छोटे छोटे रेडिश कलर के यहाँ हमें कोई छोटे छोटे से स्पोर्स बन सकते हैं, हमारी बॉडी पे दाने बन सकते हैं, स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं। उसके बाद हमें इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ठंड लग सकती है, कॉमन कोल्ड जिसे कहते हैं, जो कि हमारे लंग्स पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है, इवन हमारे सकराव का काम कर सकती है। मतलब उसके अलावा एयरबोर्न फंगल डिजीज़, अच्छा ये फंजाई की बात हो रही है इधर, इसमें सिस्टेमेटिक माइकोसिस होती हैं। मतलब आपको यूँ कह लें कि आपके जो लंग्स वगैरह होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यहाँ आपका जो सिस्टम है रिस्पायरेटरी सिस्टम उसमें अच्छा खासा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कंट्रोल किससे किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एयर में, तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के ज़रिए कर सकते हैं, हम फिल्टर करके कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करके, केमिकल एजेंट वगैरह से कर सकते हैं, एयर को फिल्टर करने से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक हम अनडायरेक्शनल एयर फ्लो भी कर सकते हैं, वैक्यूम वगैरह का इस्तेमाल करके, वैक्यूम क्लीनिंग के ज़रिए, ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम इनसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।